नमस्कार छात्रों, मैं अभिषेक राजपूत राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा से लेक्चरर मैकेनिकल आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा में मॉडल स्कॉलरशिप ऑफिसर के पद पर भी तैनात हूं। आज का हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है, क्योंकि छात्रवृत्ति का सेशन फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो स्कॉलरशिप में जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनके कारण उनकी स्कॉलरशिप आने में, समय से आने में या नहीं आ पाती है, कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जिससे कि उनकी समस्याएं दूर हो सकें और वो अपने आवेदन फॉर्म को सही भर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र का विवरण सत्र इस बार का 2024-25 है। जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो एक फॉर्म प्रीव्यू के रूप में आता है, और जब वो फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते हैं तो शिक्षा संस्थान में जमा करने हेतु एक फॉर्म निकल के आता है, जिसको हम लोग शिक्षा संस्थान में जमा करते हैं। उसमें छाप तारीख, मतलब जिस समय पे वो प्रिंट आउट होता है, जिस भी दिन का, वो उसमें डेट वगैरह उसमें प्रिंट होके आती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन विवरण के संबंध में। जब हम लोग एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हमको प्राप्त होता है, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। रजिस्ट्रेशन विवरण का कॉलम हमारा जनपद इटावा है इस समय, और शिक्षण संस्थान हमारा राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा है। अब रजिस्ट्रेशन, जब बेसिक रजिस्ट्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन संख्या हमें प्राप्त होगी, जिसको हम लोग इस कॉलम में भरेंगे। और छात्र छात्रा का नाम, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, छात्र छात्रा का नाम, जो भी आपका नाम होगा, हम लोग को इसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि छात्र छात्रा का हम वो नाम भरें जो हमारे आधार कार्ड से कनेक्टेड हो, आधार कार्ड में लिखा हो। उसमें कई बार बच्चे नाम तो भरते हैं, लेकिन कुछ भी नाम में कभी जो उनका सरनेम है, कभी वो नहीं भरते हैं, लेकिन या फिर कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, उनको स्कॉलरशिप ना मिलने में कहीं ना कहीं ये कारण बनता है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। जब हम लोग नाम भरेंगे तो वो नाम आधार कार्ड के आधार पर ही होना चाहिए, जैसा स्पेलिंग उसमें लिखी हुई है एक्जैक्टली वो स्पेलिंग ही उसमें लिखी हुई हो। पिता का नाम या पति का नाम अगला कॉलम है हमारा। पिता का नाम, यदि शादी नहीं हुई होती है, वो महिलाएं, वो छात्राएं जिनकी शादी नहीं हुई होती हैं, और या फिर वो छात्र तो सभी लोग तो अपने फादर का नाम ही लिखते हैं, लेकिन कुछ छात्राएं ऐसी भी इस कोर्स में आती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, विवाह संपन्न हो गया होता है, तो उनके आधार कार्ड में पिता के नाम के स्थान पे पति का नाम दिया होता है, तो यहाँ पे वो अपने पति का नाम लिखेंगे। फिर अगला कॉलम है माता का नाम, जो भी हो उसको मेंशन करेंगे। धर्म में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जो भी धर्म है उस धर्म को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। वर्ग है, जाति या समूह, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, वर्ग जाति, तो इसमें आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सामान्य है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, जिससे भी हैं आप उसको इसमें मेंशन करते हैं। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी हाई स्कूल के उसमें दी रहती है, या आधार कार्ड में भी वही सेम चीज़ बनी होगी, है ना। याद रखें, जो आपके डेटा आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में, उसी के आधार पे आपका आधार कार्ड बना होना चाहिए, और सेम दोनों ही चीज़ें टैली करनी चाहिए, ठीक है। लिंग मेल या फीमेल जो भी हैं, छात्र या छात्रा, उस हिसाब से मेल या फीमेल। मोबाइल नंबर याद रखेंगे, मोबाइल नंबर हम वो मोबाइल नंबर देंगे जो कोर्स की अवधि के दौरान तक एक्टिव रहे। कोर्स की अवधि, जैसे हमारे डिप्लोमा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चूँकि 3 वर्ष का कोर्स है और लेटरल एंट्री के लिए 2 वर्ष का कोर्स है, तो उस मोबाइल नंबर को हम देंगे जो कम से कम इस कोर्स की अवधि के दौरान एक्टिव बना रहेगा। ईमेल, जो एक आपकी ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, उसमें कोई भी सूचनाएं वगैरह अगर यदि कोई भेजी जाती है तो उससे कनेक्टेड हो, वो उसमें वहाँ तक पहुँचेंगी।
हाई स्कूल का बोर्ड जो भी जिससे भी चीज़ से आपने हाई स्कूल किया हुआ है ना, ये चाहे तो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है आपका, उस बोर्ड को उसमें हम लोग मेंशन करेंगे इस कॉलम में। हाई स्कूल का अनुक्रमांक जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे रोल नंबर दिया रहेगा, उसको इसमें हम फिलअप करते हैं। हम लोग आगे के कॉलम की तरफ चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम का प्रकार मतलब आप चूँकि यहाँ पे रेगुलर कोर्स ही चलता है तो हम लोग इसमें भरेंगे नियमित, और जहाँ पे रेगुलर नहीं है वहाँ पे दूसरे ऑप्शंस फिलअप किए जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे तो उसमें है कक्षा का वर्ष एवं अवधि। विशेष ध्यान देने वाली बात है, जो लोग प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो यहाँ पे लिखेंगे 1,3 कक्षा का वर्ष एवं अवधि पूछ रहा है। कक्षा का वर्ष मतलब प्रथम, अवधि है 3 साल की। जो लोग द्वितीय वर्ष के छात्र हैं वो लिखेंगे 2,3 क्योंकि उनका दूसरा वर्ष होगा और 3 साल की अवधि है पॉलिटेक्निक की। और जो लोग 3 साल के हैं वो लिखेंगे 3,3, जिनका मतलब है कि तीसरे ईयर में है, फाइनल ईयर में है, और ये डिप्लोमा 3 वर्ष का है। फिर अगले कॉलम की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, तो जिन भी बच्चों का प्रवेश लेटरल एंट्री पे हो तो वो वहाँ करेंगे। लेटरल एंट्री मतलब जो लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, और जो कि इसकी सीटें भी हमारे यहाँ काफ़ी कम हैं, लगभग 7 सीट के आसपास हैं, प्रोडक्शन हो रहा है इसी में, और बाकी बच्चे हमारे सामान्य चयन से आएंगे। तो बाकी बच्चे इसमें नो का कॉलम सिलेक्ट करेंगे, और लेटर एंट्री वाले जो कि द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन लिए वो लोग हाँ का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। आगे देखेंगे आवासीय या दिवा छात्र। आवासीय छात्र जिन्होंने हॉस्टल लिया हुआ है, हॉस्टल लेंगे उनके लिए हाँ है, आवासीय है, और जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए डे स्कॉलर, दिवा छात्र। आगे चलते हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि। प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि ये जब हम लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के दौरान जो अकाउंट सेक्शन से जो हमको फ़ीस की रसीद मिलेगी उस पर ये डेट मेंशन रहती है, उसी डेट को हमें इसमें डालना होता है। और फिर नेक्स्ट कॉलम है वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि। अगर आपका प्रथम ईयर है तो आपका प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि और वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि दोनों एक जैसी हो जाएगी, दोनों समान हो जाएगी। अगर आपका सेकंड ईयर है तो वर्तमान सत्र की तिथि ये हो जाएगी जो भी आपका चल रहा होगा उस समय, और जो आपका फर्स्ट ईयर रहा होगा तो उस समय जो भी डेट रही होगी वो आपके इसके पहले वाले कॉलम में मेंशन करी जाएगी। आगे के कॉलम में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉलम कह रहा है कि विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक यानी कि इनरोलमेंट नंबर की बात कर रहा है। जो छात्र नए आए होते हैं, फर्स्ट ईयर के आए होते हैं, उनको इनरोलमेंट नंबर अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अमूमन इस प्रारंभ के तौर पर कि वो लोग बच्चे ना छूट जाएँ स्कॉलरशिप से, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डलवा देते हैं, काउंसलिंग नंबर डलवा देते हैं। काउंसलिंग नंबर जब हम लोगों ने जेई का जो फॉर्म भरा होगा उसमें पड़ा रहता है वो डलवा देते हैं, लेकिन बाद में जब करेक्शन का डेट आती है फिर हम लोग उसको करेक्ट करवाते हैं। करेक्ट करवा के उसमें इनरोलमेंट नंबर हमको बोर्ड से प्राप्त हो जाता है, तब तक फिर हम लोग उसकी जगह इनरोलमेंट नंबर भरते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, जो भी आपका बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ BTUP है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे तो उसमें दिया हुआ है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के आधार पर हुआ है, तो नो, क्योंकि इसमें हमारे डिप्लोमा सेक्टर में जो भी प्रवेश है वो जेई कप के माध्यम से होता है। कक्षा 12 की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो भी प्रवेश है वो जेई कप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके आधार पर किया जाता है, इसलिए इसमें आएगा नो। फिर हम आगे चलते हैं तो इसमें कह रहा है कि पाठ्यक्रम की पात्रता मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है उसकी बात पूछ रहा है। तो डिप्लोमा में आने के लिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो हमारी हाई स्कूल है, जो पे हम लोग हाई स्कूल मेंशन करेंगे। फिर आगे चलेंगे, इसमें लिखा हुआ कि वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSCE/JEE कप या नीट के माध्यम से हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ, क्योंकि हम लोग का प्रवेश जेई कप के माध्यम से होता है। जेई कप जो परीक्षा कंडक्ट कराता है उसके माध्यम से प्रवेश लिया जाता है। फिर आगे के कॉलम में पूछ रहा है कि प्रवेश परीक्षा का प्रकार क्या है। प्रकार हमारा जेई कप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई कप। फिर आगे चलते हैं, काउंसलिंग नंबर की बात कर रहा है। काउंसलिंग नंबर जो हमारा जो जेई कप का जो रिजल्ट आया होता है उसमें दिया रहेगा काउंसलिंग नंबर।
प्रवेश परीक्षा का वर्ष, जिस वर्ष आपने परीक्षा में पास करके आए हैं, प्रवेश लिया है, वो डालेंगे। प्रवेश परीक्षा प्राप्त रैंक, जो भी आपकी रैंक आई होगी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जेई कप में, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ, जो भी आपका कट ऑफ जितने नंबर आपने प्राप्त किए होंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। एक चीज़ का इसमें विशेष ध्यान रखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो रिज़ल्ट वाला जो है कॉलम है, जो जेई कप का जो रिज़ल्ट है उसको खुआ देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। इस चीज़ को आगे मेंशन करना, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में जब वो आते हैं तब वो लोग ये जो 4 सेक्शन दिए हैं, काउंसलिंग नंबर, प्रवेश परीक्षा वर्ष, प्राप्त रैंक या कट ऑफ, वो भूल जाते हैं। और फिर वो जब पेंशन नहीं होता तो फिर उनका स्कॉलर दिक्कत देता है स्कॉलर आने में। तो उसको हम लोग को प्रॉपर वे में रखना है। और जो भी फॉर्म हम लोग फर्स्ट ईयर में रखते हैं उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी इसको भी अपने पास ज़रूर रखना है ना, जिससे आगे यदि कोई भी कॉलम की कभी भी आवश्यकता पड़े उसको देखा जा सके, या कोई भी समस्या आए तो पुराने से मिलान किया जा सके। फिर आगे चलते हैं हम लोग आगे के सेक्शन में। आगे का सेक्शन कहता है कि विगत वर्षों की शैक्षणिक योग्यता, इसकी बात कही गई है। विगत वर्ष मतलब जो समय निकल चुका है, जो पुराने वर्ष हुए हैं उसमें क्या शैक्षणिक योग्यताएं आपने अर्जित की हुई हैं, इसकी बात कर रहा है। तो जैसे पहला कॉलम है क्रमांक का, क्रमांक पहले नंबर पे जो भी आपने किया हो, हाई स्कूल किया हो, इंटर करके आए हो, बीएससी करके आए हो, डिप्लोमा लेने जाने से पहले जो कुछ भी आपकी योग्यताएं रही हैं, जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी तो इसकी हाई स्कूल है, लेकिन कई बच्चे इंटर करके भी आते हैं और उसमें से कई लोग इंटर करने के बाद लेटरल एंट्री का कोर्स भी सिलेक्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट 3 साल का भी सिलेक्ट करते हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस है। परंतु जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं रही हैं, यहाँ पे एंट्री होने से पहले, इस डिप्लोमा में आने से पहले वो सारी योग्यताएं इसमें भरनी है, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, उसमें फिर उसी में जो डिफरेंट कॉलम्स हमारे दिए गए हैं उसके आगे चलते हैं हम लोग अगले कॉलम की तरफ, जो कि है हमारा शैक्षणिक विवरण का। शैक्षणिक विवरण में जो हमारा पहला कॉलम है पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम के नाम वाले कॉलम में हम लोग भरेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन 3 ईयर, 3 साल का जो कोर्स है हमारा। पाठ्यक्रम का जो ब्रांच है, जो उसके आगे का जो कॉलम है, उसमें हम लोग अगर हमारे, क्योंकि हम लोग राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा से हैं, तो यहाँ पे 3 तरह की ब्रांचें चलती हैं, यांत्रिक अभियंत्रण की प्रोडक्शन, यांत्रिक अभियंत्रण की आरएसी और डेयरी इंजीनियरिंग। डिफरेंट कॉलम्स हमारे दिए गए हैं, उसके हिसाब से उसमें भरेंगे। उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, जितने आपके नंबर आपको प्राप्त हुए, प्राप्तांक, प्रतिशत, या फिर बोर्ड, विश्वविद्यालय, बोर्ड, एथलेटिक एजेंसी का नाम, जिसमें भी आपने पास किया है। जैसे यूपी बोर्ड से हैं तो आप यूपी बोर्ड, ICPSC बोर्ड, ICSC बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं वो इसको हम लोग इसमें भरेंगे। आगे चलते हैं। आगे का कॉलम है निजी विवरण का, आपके बारे में कुछ जानकारियाँ। हाँ, वो पहला सेक्शन इसमें आता है उपजाति का। उपजाति मतलब जो भी आपकी जाति है, जैसे मेरा नाम अभिषेक राजपूत, तो राजपूत में उपजाति आ जाएगी लोधी राजपूत। इसी तरीके की जो भी उपजातियाँ जो भी आपकी होगी वो आप इसमें भरेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आवासीय स्थायी पता, जहाँ पे आप रहते हैं, आपका आधार कार्ड में जो भी आपका स्थायी पता मेंशन होगा उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। दूसरा है पत्र व्यवहार का पता, जहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई भी विद्यालय आपसे पत्र व्यवहार करना चाहे, किसी भी तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहे, तो वो पता यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फिर आगे के सेक्शन में दिया हुआ है राशन कार्ड का, यदि आपका राशन कार्ड बना हुआ है, ऑप्शनल है ये, यदि आपका बना हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है विकलांगता का प्रकार, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके प्रकार को मेंशन करेंगे। और विकलांगता का प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत आप विकलांग है, ये आपके कार्ड में मेंशन होगा, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम लोग चलते हैं, तो उसमें जो ये कॉलम भरवाता है समाज कल्याण की तरफ से फॉर्म, उसमें क्या है जाति एवं आय का विवरण। ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि चाहे तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हों, OBC से बिलोंग करते हों, या फिर आप SC के हों, ST के हों, माइनॉरिटी के हों, आप सभी लोग अपना जाति प्रमाण पत्र नया बनवाएं, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जो हैं, OBC वाले हैं ख़ास तौर पे, वो उनका 3 साल की वैलिडिटी के लिए होता है ये। तो अगर आप नए बनवाएंगे तो वो 3 साल तक चलेगा। अभी आपने, अगर हो सकता है कि 1 साल पुराना लगा दिया,
तो अभी लग तो जाएगा, चल तो जाएगा, लेकिन 2 साल के लिए ही वैलिड रहेगा, तो फिर आपको फाइनल ईयर में स्कॉलर मिलने में दिक्कत करेगा, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपके लिए समस्या है कि फाइनल ईयर में आके आप स्कॉलर नहीं ले पाएंगे, तो इसको आप नया बनवाएंगे जाति प्रमाण पत्र। लेकिन एक चीज़ और विशेष ध्यान रखने वाली बात है, जाति प्रमाण पत्र आप अपने नाम का बनवाते हैं, परंतु आय प्रमाण पत्र जो बनवाते हैं वो आप अपने पेरेंट्स के नाम का बनवाते हैं। पिता के नाम, पिता हैं तो पिता के नाम का, और यदि पिता नहीं होते हैं तो फिर माता के नाम का, और यदि माता या पिता दोनों ही नहीं होते हैं तो फिर आप अपने गार्जियन के नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाया जाता है। ये भी आप अपना नया रखेंगे, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना है आपको, वो भी आपको नया ही बनवाना है। सारे के सारे जो भी हैं, जो भी आप लोग पूरे सेशन के लिए लगाने जा रहे हैं, सारे के सारे आपके पास सर्टिफिकेट नए होने चाहिए। पहला कॉलम हमारा कहता है जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, उसमें मेंशन रहता है। सेकंड कॉलम है जाति प्रमाण पत्र के जारी करने की डेट, जो भी डेट उसमें मेंशन होगी उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या जो भी उसमें होगी, छात्र छात्रा के परिवार के सोच से वार्षिक आय, जितना भी उसमें मेंशन किया जाता है कि आपने जितने भी अपना डिक्लेरेशन दिया होगा कि जितनी भी आपके फादर की आय है वो उसमें मेंशन रहती है आय प्रमाण पत्र में, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। आय प्रमाण पत्र का एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसको मेंशन करेंगे। आय प्रमाण पत्र जारी करने की डेट, उसमें एक डेट भी मेंशन दी हुई है आय प्रमाण पत्र में, और उसका आवेदन संख्या वो भी उसमें दे रखा है। सारी की सारी चीज़ें आप इसको मेंशन करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो कॉलम है हमारा बैंक विवरण का कॉलम है। बैंक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो बैंक है वो मतलब जहाँ पे भी आपका बैंक हो, बैंक अकाउंट हो, वो आधार से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपने बैंक अकाउंट तो खोल देगा, वो आधार से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और मैं तो यही कहूँगा, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं आप अपना अकाउंट उसमें ही खुलवाएं। फिर आगे चलें। फिर है शुल्क संबंधी विवरण। शुल्क संबंधी विवरण में हम लोग भरेंगे, हमारे यहाँ भरना है 11,010 इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। कई बच्चे हैं ना, कुछ भी अपने मन से कुछ भी भरते रहते हैं, तो ये मिसमैच करता है डेटा, और फिर मिसमैच आता है, फिर उन्हें छात्रवृत्ति पाने में दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको भरना है हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक में खासतौर पे 11,010। और आगे चलें। फिर नेक्स्ट कॉलम है हमारा गत वर्ष का विवरण। गत वर्ष का मतलब जो वर्ष निकल चुका है उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहा है समाज कल्याण। वो ये कह रहा है कि गत वर्ष का परीक्षाफल, कैसा परीक्षाफल रहा है। जैसे अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, और इस एडमिशन में यदि आप हाई स्कूल करके आए हैं तो हाई स्कूल का विवरण देना पड़ेगा आपको। यदि आप इंटरमीडिएट करके आए तो इंटरमीडिएट का आपको विवरण देना पड़ेगा, या बीएससी किया है तो फिर बीएससी का, जो भी आप करके आए हैं वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो गत वर्ष का परीक्षाफल पास है या फेल, ये आप लिखेंगे। गत वर्ष का परीक्षा प्रणाली कैसी रही है, वेदर इट इज़ अ सेमेस्टर सिस्टम और ईयरली एनुअल सिस्टम, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। गत वर्ष की अंक प्रणाली आपको लिखनी पड़ेगी, वार्षिक है या सेमेस्टर है। गत वर्ष का कितना पूर्णांक था वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, और कितने का प्राप्तांक, कितने आपने उसमें नंबर प्राप्त किए, गत वर्ष कितने आपको प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए हैं। और अगर आप सेकंड ईयर के हैं तो आप अपना डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लगाएंगे। शैक्षणिक संस्था का नाम, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो शैक्षणिक संस्था मतलब जहाँ से भी आपने हाई स्कूल या इंटर या बीएससी जो भी आप करके आए हैं उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं डिप्लोमा सेक्टर में, तो आप वहाँ पे इसी संस्था का नाम मेंशन करेंगे। और अब कुछ अंतिम कुछ बिंदु जो दस्तावेज कह सकते हैं, जो जब सारे के सारे पूरा का पूरा फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद जब हम लोग फाइनल सबमिट कर देते हैं तो ये हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने विद्यालय में जमा करने होते हैं। वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस चीज़ को नोट कर लें इसे। ये डॉक्यूमेंट साथ में लगा कर ही आप विद्यालय में सबमिट करेंगे। नंबर 1 कर देते हैं, तो ये हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने विद्यालय में जमा करने होते हैं। वो बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस चीज़ को नोट कर लें इसे। ये डॉक्यूमेंट साथ में लगा कर ही आप विद्यालय में सबमिट करेंगे। नंबर 1, आवेदक के माता पिता का आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र हमें देना है। आवेदक का जाति प्रमाण पत्र,
जो भी हम लोग आवेदन कर रहे हैं, आवेदक का स्वयं का जाति प्रमाण पत्र होगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र किसका होगा? पेरेंट्स का। पिता है तो पिता का, यदि पिता नहीं है तो माता का, और यदि माता पिता दोनों नहीं है तो गार्जियन का। फिर नेक्स्ट, संस्था में जमा की गई शुल्क की प्रमाण प्रति, जो भी हमें अकाउंट सेक्शन से फीस की रसीद मिलेगी वो हम जमा करेंगे। गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैप मतलब अगर आपने हाई स्कूल किया है, हाई स्कूल करने के बाद आपने कुछ साल घर पे बैठे रहे, उसके बाद आपने सोचा चलिए डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उसके बीच में अगर यदि गैप हुआ है तो उस सर्टिफिकेट को जमा करेंगे एफिडेविट लगा के। फिर नेक्स्ट है, यदि हॉस्टल लिया है तो हॉस्टल की रसीद देनी पड़ेगी आपको। और बैंक पासबुक जिसमें भी आप चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आए तो उसकी फ़ोटोकॉपी की प्रति यहाँ पर संस्था में जमा करेंगे। और आगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की आपकी अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों ही भरेंगे, दोनों ही जमा करेंगे, जिसे सनद भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर पिछली परीक्षा का प्रमाण पत्र भी आपको देना है। पिछली परीक्षा या मीन्स यदि आप सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, फाइनल ईयर में है तो सेकंड ईयर का रिजल्ट, और यदि फर्स्ट ईयर में है तो आप जहाँ से भी पास आउट हो गए हैं वहाँ का रिजल्ट। तो ये सारे बिंदु थे जो आपको इस तरीके से सीरीज वाइज आपको इसको पूरा भरना है। तो ये सारे के सारे बिंदु थे जिस पे हम लोगों ने चर्चा की। इस अनुसार ही आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें वो मैंने आपको मेंशन कर दी हैं, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं मैंने चीज़ें बताई हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी होगी मैं आपके डाउट को दूर करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। धन्यवाद।